फेमस मोमोज वाला। एक गांव में एक मोमोज वाला रहता था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम बहुत ही हंसी खुशी अपना मोमोज बेच रहा था और धीरे धीरे वो उस गांव में फेमस हो गया था। उसी के दुकान के बगल में एक मिठाई वाला, एक समोसे वाला रहता था। वो दोनों उसको देखकर बहुत जलते थे। फिर मिठाई वाला ने समोसे वाले से जाकर बोला, यार हरिया, ये मोमोज वाला बहुत ही तेज बन रहा है। इसके मोमोज के आगे हमारी दुकान ही नहीं चल रही। कुछ करना पड़ेगा इसका। तू सही कह रहा है रामू। इसकी मोमोज के आगे हमारी समोसे भी नहीं बिक रहे और तेरी मिठाइयाँ भी। जो भी आ रहा है इसकी ही दुकान पर जा रहा है। हमारे दुकानों पर कोई नहीं आ रहा। तुम दोनों के दुख मुझे देखा नहीं जा रहा। मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम रात को इसकी दुकान पर हमला करते और इसके दुकान को तोड़ डालें। फिर तुम लोगों का रास्ता साफ हो जाएगा। तीनों बात कर ही रहे थे विक्रम की दुकान तोड़ने की। तभी थोड़ी देर बाद शाम हो जाता है। विक्रम का दुकान बंद करने का टाइम हो जाता है। फिर विक्रम बोलता है, ऊपर वाले की कृपा से आज भी अच्छी खासी बिक्री हो गई। अब दुकान बंद करने का टाइम भी हो गया। कल बिटिया का फीस भी तो जमा करना है और माँ के लिए दवा भी लानी है। विक्रम दुकान बंद करके साइकिल से जाने लगे। विक्रम के घर जाते ही उसकी बेटी बोली, पापा पापा आप आ गए। आपको पता है पापा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए मोमोज नहीं ले आए। लाया हूं ना, बाहर रखा हूं। गीता, तुम मेरी बच्ची को मोमोज लाकर दे दो। ठीक है, मैं दे दूंगी। पहले आप एक काम करो, जाकर हाथ धो लो। मैं खाना लगा रही हूँ। फिर रात हो गया और जिसका डर था वही हुआ। उन तीनों ने मिलकर विक्रम का दुकान बहुत बुरी तरह तोड़ दिए। फिर अगले दिन विक्रम अपनी दुकान की ओर चल दिया। विक्रम अपनी दुकान पर जाते ही देखकर अपनी दुकान चौंक गया, क्योंकि उसकी दुकान वहां थी ही नहीं। फिर विक्रम रोने लगा। तभी उसके आसपास जो दुकान वाले थे वो रोता हुआ देखकर विक्रम के पास आए और बोले, अरे विक्रम भाई, तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारी दुकान को क्या हुआ? मैं सुबह में आया, देखा तुम्हारी दुकान ही नहीं है। क्या हो गया? रो मत, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या बताऊं चंदू भाई, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मेरी दुकान कहां गई। किसने हमारे साथ ये किया? मैं तो बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रोजी रोटी टूट गई। विक्रम भाई, हम तुम्हारे साथ हैं और जिसने भी ये किया है ना, एक बार हाथ लग जाए उसको हम सबक सिखा देंगे। तुम्हारी दुकान तोड़ने का नतीजा क्या होता है, कोई टेंशन मत लो। हम खोज कर निकाल लेंगे जिसने भी ये किया है। खुद ही दुकान तोड़ के तीनों ने विक्रम के सामने उसके शुभ चिंतक होने का नाटक कर रहे थे। और विक्रम को ये खबर भी ना थी कि उन्हें तीनों ने मिलकर उसकी दुकान तोड़े हैं। बेचारा विक्रम उदास होकर वापस अपने घर चला गया और जाते ही उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? आप बहुत जल्दी आ गए और बहुत उदास भी लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? आप इतना उदास क्यों हो? दुकान खोलने का मन नहीं है क्या? कहीं आपकी तबीयत खराब तो नहीं? क्या बताऊं श्वेता, हमारी दुकान अब नहीं रहे। किसी ने हमारी दुकान तोड़ दी। बेचारा विक्रम अपनी पत्नी को सारी बात की दुखी हो रहा था। उधर वो तीनों बहुत ही खुश हो रहे थे विक्रम के दुकान तोड़ने के बाद। तुम दोनों ने मिलकर कितना अच्छा नाटक किया। विक्रम को पता भी नहीं चलाया उसकी दुकान तोड़ने के पीछे हम तीनों का ही हाथ है। अब हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया।
क्यों चंदू भाई, सही बोला ना? हाँ हरिया, तू सही कह रहा है। हम तीनों ने मिलकर विक्रम का पत्ता साफ कर दिया। अब तुम दोनों के रास्ते का कांटा भी हट गया और विक्रम को पता भी ना चला। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। आज चंदू भाई मानना पड़ेगा तुम्हें, आखिर दिमाग तुम ही ना दिया था उसकी दुकान तोड़ने का। नहीं तो हम लोग अब तक तो भूखे मर जाते हैं। हमारी दुकान ही नहीं चल रही थी उसे विक्रम की वजह से। अब हम आराम से अपनी दुकान चलाएंगे। इधर ये तीनों विक्रम की दुकान तोड़ने का खुशी मना रहे थे। उधर बेचारा विक्रम बेड पर बैठकर अपने घर में दुखी होकर कुछ सोच रहा था। तभी विक्रम की माँ आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? मुझे पता है तुम अपनी दुकान को लेकर उदास हो। बहू ने मुझे सारी बात बताई है। बेटा, जीवन में बहुत सी परेशानियां आती है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। माँ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर के खर्चे, राशन और बेटी का स्कूल फीस और आपकी दवाई का पैसे कहां से आएंगे अब? हमारी दुकान भी नहीं चल रही। मैं बहुत परेशान हो गया हूं माँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं अब। तुम ही बताओ। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है। तुम मेरी एक बात मानोगे? अपने घर के बाहर ही तुम मोमोज की दुकान खोल लो, क्योंकि हमारे घर के बाहर रोड भी जाता है। वहां से बहुत सारे आदमी गुजरते हैं और अच्छी खासी बिक्री भी होगी। विक्रम अपनी माँ की बात मानकर दुकान खोल लेता है और कुछ ही दिनों में वो फेमस हो जाता है। बहुत दूर दूर से आदमी उसके दुकान पर मोमोज खाने आते थे और पहले से बेहतर पैसे भी कमाने लगता है। इधर हरिया और रामू का बुरा हाल हुआ पड़ा था विक्रम की दुकान की वजह से। इन दोनों का दुकान चला था, अब वो भी चलना बंद हो गया। तभी हरिया रामू से बोला, रामू, हमने विक्रम की दुकान तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें विक्रम की दुकान नहीं तोड़ना चाहिए था। उसकी वजह से ही हमारा भी दुकान चलती थी। अब एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। ऐसे में तो हम भूखे मर जाएंगे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ हरिया, तुम सही कह रहे हो। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी विक्रम की दुकान तोड़ के। हम उसे चंदू की बातों में आकर दुकान तोड़ दिया। अब ऊपर वाला हमसे बदला ले रहा है। हम उसे चंदू के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। हमने उसकी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर दोनों जाकर चंदू को गुस्से में मरने लगे और आपस में लड़ने लगे। इसे कहते हैं दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। ऊपर वाले ने इन तीनों को सबक सिखा दिया। किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, वो सबका हिसाब रखता है।